हेलो दोस्तों, आज की मूवी की शुरुआत फ्लैशबैक से होती है जहां हमें जूडिथ की मौत के बारे में बताया जाता है। दरअसल जूडिथ अपने दोस्तों के साथ वापस घर नहीं गई थी, बल्कि उसे इसी आइलैंड पर रहने वाले ऑर्सन और ब्रेंडा ने किडनैप कर लिया था। जूडिथ ने ऑर्सन और ब्रेंडा के सामने घुटने भी टेक दिए थे, लेकिन ब्रेंडा ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी, बल्कि उसने तो जूडिथ की सर पर मेटल गन रख कर चला दी, जिससे ब्रेंडा के सर में छेद हो जाता है और वह मर जाती है। उसके मरने के बाद उसे नीचे केव में फेंक दिया जाता है, जैसे अल्डो को मारा गया था। जूडिथ की मौत के बारे में जानकर जोआ बुरी तरह से टूट जाती है और वह पूरे दिन बेड पर ही लेटी रहती है और उसी के बारे में सोचती रहती है। कुछ दिनों के बाद इस आइलैंड पर एक तूफान आता है, इसीलिए सभी लोगों को सेंट्रल मॉड्यूल में शिफ्ट कर दिया जाता है, लेकिन चार्ली इस आइलैंड पर तूफान में फंस जाता है, जिस वजह से एक पोल पर बिजली आकर गिरती है। बिजली की वजह से चार्ली को झटका लगता है और वह बहुत दूर जाकर गिरता है। इससे चार्ली की पसलियां फ्रैक्चर हो जाती हैं। उसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। वहां के डॉक्टर उसका इलाज करते हैं और चार्ली को ज्यादा चोट तो नहीं आती, लेकिन उसे फिर भी हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया जाता है। अब हम देखते हैं कि जोआ उस कल्ट में रहने वाली लड़की बेल से दोस्ती कर लेती है। बेल जोआ को बताती है कि इस कल्ट में रहने वाले लोगों के एरिया डिवाइड होते हैं और उन्हें लिंक कहा जाता है। हर लिंक का काम होता है कि यहाँ आने वाले गेस्ट का ब्रेन वॉश किया जाए और जोआ का लिंक निक्को है, इसीलिए बेल जोआ को निक्को से दूर रहने के लिए कहती है। निक्को का नाम सुनकर जोआ शॉक्ड हो जाती है और वह सीधे जाकर निक्को से कन्फ्रंट करती है और कहती है कि तुम मेरी हेल्प नहीं बल्कि मेरा ब्रेन वॉश करने आए हो। यह सुनकर निक्को पहले तो शॉक्ड होता है और सोचता है कि किसी ने इस आइलैंड का राज जोआ को बता दिया है, लेकिन वह फिर भी झूठ बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है। के बाद हम निक्को को देखते हैं जो कि एस्ट्रिड के पास जाता है और जोआ की कही हुई सारी बात उसे बता देता है। इससे हमें समझ आता है कि इन लोगों का प्लान जूडिथ को मारकर उसकी लाश जोआ को दिखाकर डराया जाए, ताकि जोआ इस आइलैंड से जाने की बात ही ना कहे। लेकिन उनका ये प्लान फ्लॉप हो जाता है, क्योंकि वह बिल्कुल भी डरी हुई नहीं होती, बल्कि वह तो अब जूडिथ की मौत का बदला लेना चाहती है। यह सुनकर एस्ट्रिड डर जाती है और जोआ को रास्ते से हटाने के लिए कहती है और इस काम के लिए फिर से वह ब्रेंडा को बुलाया जाता है। हम देखते हैं कि ब्रेंडा अब जैसे ही जोआ के सर पर मेटल डिवाइस रखकर उसे मारने वाली होती है, तभी जोआ उससे माफी मांगकर इस आइलैंड से बाहर ना जाने का वादा करती है। इस बात से एस्ट्रिड खुश हो जाती है और जोआ को माफी दे देती है। वहाँ से बचकर जोआ सबसे पहले निक्को के पास जाती है और उससे कहती है कि तुमने ही एस्ट्रिड को सब सच बताया है। वह इस बार भी झूठ बोलता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। रात को जब सब सो जाते हैं तब जोआ अपने हाथ में स्क्रू ड्राइवर लेकर आती है और निक्को को मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी क्लोड्रिया पीछे से आकर जोआ को रोक लेती है और उसे रूम के बाहर ले जाती है। दूसरी तरफ चार्ली को देखते हैं, उससे मिलने एक नर्स आती है जिसका नाम मैका होता है। वह चार्ली की हेड इंस्पेक्टर होती है। चार्ली की उससे बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है, इसीलिए मैका उसे अपने अपार्टमेंट में इनवाइट करती है। चार्ली उस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेता है और उसके रूम में चला जाता है, जहाँ पर वे दोनों मेकआउट करते हैं। दूसरी तरफ क्लेड्रिया जोआ को अपने रूम में लेकर आती है और उससे कहती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने भी यहाँ से भागने की कोशिश की थी, लेकिन वह मारा गया। क्लेड्रिया भी यहाँ से भागना चाहती है, लेकिन वह कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, बल्कि उसने एक प्लान बनाया जिसे वह जोआ के सामने खोलती है कि इस आइलैंड पर हर दूसरे हफ्ते सी बोट आती है और वह न्यू गेस्ट को छोड़कर जैसे ही यह बोट वापस जाएगी तो वह मौका पाकर उस बोट में बैठकर यहाँ से निकल जाएगी और इस तरह से रिस्क भी कम होगा। जोआ को क्लोड्रिया का प्लान बहुत ही सही लगता है और वह भी अब उसके साथ इस प्लान में शामिल हो जाती है और यहाँ से भागना चाहती है। इसके बाद हम जोआ को देखते हैं जो कि चार्ली और इवान से मिलती है और उन्हें इस आइलैंड का पूरा सच बता देती है। सच जानने के बाद इवान और चार्ली बहुत ही डर जाते हैं और वह जोआ से कहते हैं कि हमें किसी भी तरह से यहाँ से बाहर निकालो। उन्हें डरा देखकर जो क्लोड्रिया का प्लान उन्हें भी बता देती है कि हम यहाँ से बाहर कैसे जा सकते हैं। अब हम एस्ट्रिड और उसके हस्बैंड को साथ में देखते हैं, जो कि एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए सभी लोगों के सामने आते हैं। यहाँ पर एस्ट्रिड का हस्बैंड सभी लोगों को बता रहा होता है कि वह कितना ज्यादा एस्ट्रिड से प्यार करता है
है, काफी अच्छा मूवमेंट चल रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोई हैकर उनके सिस्टम को हैक कर लेता है और वह पार्टी के दौरान ही एस्ट्रिड को मारने की धमकी भी देता है। इसी कारण यह पार्टी स्पॉइल हो जाती है। एस्ट्रिड काफी डर जाती है और इस पार्टी को कैंसिल कर दिया जाता है। इसके तुरंत बाद ही वह अपने हायर ऑफिसर्स को अपने पास बुलाती है और उनसे यह निकलवाने की कोशिश करती है कि यह काम किसने किया। इसके बारे में एस्ट्रिड मेका से पूछती है कि तुम्हें पता चला यह काम किसने किया, तो मेका उसे बताती है कि यह हैकर कोई आम इंसान नहीं है, यह काफी बड़ा हैकर है और इसके बारे में हमें पता लगाने में कुछ समय लगेगा। इसके बाद एस्ट्रिड कमेटी के लोगों से पूछती है कि आप लोगों को किस पर शक है। सभी लोग जोआ का नाम सजेस्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पर से वही पर्सन थी जिसने अपना सर उठाने की हिम्मत की थी, लेकिन साथ ही क्लेड्रिया का नाम सजेस्ट किया जाता है क्योंकि सबको लगता है कि उसने अपनी बॉयफ्रेंड की मौत का बदला लेने के लिए यह सब किया होगा। एस्ट्रिड जोआ को छोड़कर अब क्लेड्रिया को सजा देने का फैसला करती है और अपने हायर ऑफिसर्स को बुलाकर क्लेड्रिया को वहां से लेकर जाने के लिए कहती है। क्लेड्रिया को ऑफिसर्स अपने साथ ले जा रहे होते हैं, जिन्हें देखकर अब जोआ सब कुछ समझ जाती है और वह क्लेड्रिया को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार वह अपना मुंह सिर्फ इसलिए बंद रखती है क्योंकि क्लेड्रिया के साथ उसे भी मार दिया जाएगा। अब हम देखते हैं कि क्लेड्रिया को भी एक ऐसी जगह पर ले जाया जाता है जहां पर कोई भी नहीं होता और ब्रेंडा उसके सर पर मेटल डिवाइस रखकर उसके स्कल में छेद कर देती है और इस तरह से वह भी मारी जाती है। अब शहर में इतने लोग लापता हो चुके होते हैं, तभी हमें पता चलता है कि इवान, जिसके फादर पुलिस ऑफिसर हैं, वह अपने बेटे को ढूंढ रहे होते हैं जो कि काफी दिनों से लापता होता है और इसके साथ इवान के फादर को इवान के फोन से तरह तरह के मैसेज आ रहे थे, जिन्हें देखकर वह एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर करते हैं ताकि वह इसके बारे में पता कर सके। प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर इसके बारे में इन्वेस्टिगेट कर ही रही होती है तो उसे काफी सारे लोगों के लापता होने की लिस्ट मिलती है जिसमें जोआ का नाम भी शामिल होता है। इसीलिए वह इन्वेस्टिगेटर जोआ के घर पर जाकर मिलने के बारे में सोचती है। हम देखते हैं कि जोआ की बहन गैबी भी अपनी बहन को ढूंढते हुए डैनियल के पास आती है। डैनियल वहां पर हुई सभी घटना गैबी को बता रहा होता है। तभी वह बताता है कि उस आइलैंड पर हमें रिस्ट बैंड मिला था और उसे अपने हाथ में पहनकर दिखाता है। उसे नहीं पता था कि उस आइलैंड पर रहने वाले लोगों को इसका सिग्नल मिल जाएगा। जैसे ही आइलैंड पर रहने वाले लोगों को इसका सिग्नल मिलता है तो वह डैनियल को ढूंढने लगते हैं और इधर गैबी डैनियल को बाय बोलकर चली जाती है और तभी कल्ट मेंबर डैनियल को किडनैप कर लेते हैं और इसके बारे में पता करते हैं कि उसे ये बैंड कहां से मिला। काफी देर मार खाने के बाद डैनियल उसे कुछ नहीं बताता, लेकिन वह लोग उसकी माँ को मारने की धमकी देते हैं जिस पर वह टूट जाता है और जोआ की बहन के बारे में बता देता है कि उसकी बहन गैबी उसे ढूंढ रही है। अब हम देखते हैं कि उस आइलैंड पर इवान, चार्ली, जोआ ये सभी लोग इस कल्ट के नियम को निभाते हैं, एक ड्रिंक पीते हैं और गरम गरम कोयले पर चलकर उनकी प्रथा को पूरा करते हैं। इसी प्रथा को पूरा करते हुए उनके पैर बुरी तरह से जल जाते हैं और वे काफी डरे हुए भी होते हैं। अब इनके हाथ में स्टार लगाए जाते हैं जो कि यहाँ पर रहने वाले लोगों को एक रैंकर ऑफिसर्स की तरह काम करते हैं। एक स्टार लगाने पर यहाँ के सेक्रेटरी होते हैं। इससे ऊपर जितनी भी रैंक जाती हैं वे हायर रैंकर्स में आते हैं। तभी हम देखते हैं लिसेस को 3 स्टार दिए जाते हैं जो कि एस्ट्रिड की बराबरी में होते हैं और वह कल्ट के सबसे ऊपर के मेंबर बन चुका होता है। दूसरी तरफ बेल जोआ के पास आती है और वह उसे अपने ग्रुप में शामिल करके यहाँ से भागने के बारे में कहती है। इस पर जोआ उनके ग्रुप में शामिल होने से मना कर देती है और अपने भागने का प्लान जोआ बेल के सामने बताती है। उसका प्लान जानकर बेल कहती है कि यह प्लान बेहद ही खतरनाक है, लेकिन मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद दूंगी कि तुमने इतना अच्छा प्लान सोचा। मैं तुम्हें गुड लक विश करती हूँ, साथ ही मैं तुम्हारे इस प्लान में तुम्हारा भी साथ दूंगी। यह सुनकर जोआ को बहुत अच्छा लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब एस्ट्रिड और उसका हस्बैंड सो रहे होते हैं तभी उनके रूम के गेट को एस्ट्रिड की आईडी से कोई अनलॉक करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एस्ट्रिड के मुंह पर कपड़ा रखकर उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी एस्ट्रिड के हस्बैंड की आंख खुल जाती है। आदमी और उसके हस्बैंड के बीच एक बहुत बड़ी फाइट होती है जिसमें वह हैकर एस्ट्रिड के हस्बैंड के गले पर स्टैब करता है, लेकिन वह हमलावर वहां से निकल भागता है। एस्ट्रिड हेल्प के लिए
लोगों को बुलाने के लिए कहती है, लेकिन उसका हस्बैंड ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि उसे पता था कि अगर यह बात सब लोगों को पता चल गई तो सभी लोग हमारे अगेंस्ट हो जाएंगे हमें कमजोर पाकर। इसीलिए एस्ट्रिड उसे एक सीक्रेट रास्ते से हॉस्पिटल में लेकर जाता है, जहाँ पर एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम इसाक होता है वह एस्ट्रिड के हस्बैंड का इलाज कर रहा होता है। दूसरी तरफ हम एस्ट्रिड को देखते हैं जो कि मीटिंग अरेंज करती है और वही सभी लोगों से कहती है कि इसी बीच पर नए गेस्ट आने वाले हैं, इसीलिए सब लोगों को अपना काम बहुत ही अच्छे से करना होगा और वह रात के बारे में किसी को कुछ नहीं बताती। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि न्यू मेंबर आने से जोआ काफी खुश होती है क्योंकि उसे यहाँ से बाहर निकलने का मौका मिलने वाला था, लेकिन तभी निको उससे बहुत ज्यादा काम करवा देता है और वह काम इतना हार्ड होता है कि काम करते हुए जोआ को यहाँ से बाहर निकलने का प्लान सोचने का समय ही नहीं मिलता। जोआ इलेक्ट्रिक बोर्ड चुरा कर गुस्से में वहाँ से काफी दूर निकल जाती है क्योंकि अब जोआ बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, इसीलिए वह रो रही होती है। तभी बेल उसके पास आती है और वह उसे कंसोल करते हुए कहती है, ठीक है, मैं उस रात सभी मेंबर्स को डिस्टर्ब करने की कोशिश करूंगी जिससे कि तुम्हें टाइम मिल सके और तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ। यह सुनकर जोआ काफी खुश हो जाती है। अब वह दिन आ जाता है जिस दिन सी बोट आने वाली थी और नए गेस्ट आ जाते हैं। गेस्ट आने के बाद वह लोग पार्टी करने लग जाएं और यह लोग अपना काम बखूबी कर रहे होते हैं क्योंकि इन पर पूरे कल्ट की नजर होती है ताकि ये कोई गड़बड़ ना कर दे। काफी पेशेंस के साथ जोआ और बेल अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन साथ ही वह भागने का प्लान भी उनके दिमाग में पूरी तरह से चल रहा होता है। अब बेल इलेक्ट्रिक रूम में जाती है और वह इलेक्ट्रिक वायर चेंज कर देती है जिस पर वह स्पार्क होना शुरू हो जाता है, जिससे अफरा तफरी मच जाती है और इसी का फायदा उठाकर चार्ली भीड़ के साथ भागने लगता है और वह भागते हुए ऑक्सीजन मास्क निकाल कर पानी के अंदर चला जाता है और एक बोट में बैठ जाता है। लेकिन उसे पता चलता है कि उसे यहाँ पर डिटेक्ट कर लिया गया है, इसीलिए अब वह काफी डरा हुआ होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैका जो कि उसकी गर्लफ्रेंड थी उसके हाथ में ट्रैकिंग मशीन होती है। अब उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि इसके बारे में वह एस्ट्रिड को बताए या नहीं, लेकिन उसे उसका प्यार याद आता है और वह उस ट्रैकिंग मशीन को दूसरी तरफ घुमा देती है जिससे कि चार्ली की जान तो बच जाती है। अब हम देखते हैं कि समय बहुत ज्यादा हो चुका होता है और जो अब भागने में नाकामयाब होती है। तभी लिसिस उसे आकर पकड़ लेता है। लिसिस जैसे ही उसे मारने वाला होता है तभी वहाँ पर इवान आ जाता है। इवान लिसिस को बहुत बुरी तरह से मारता है। इन दोनों के बीच काफी देर तक फाइट होने के बाद इवान लिसिस के फेस को उस पानी के अंदर डाल देता है और तभी मौका पाकर जोआ पानी के अंदर अब तैरने लगती है, लेकिन उसकी नजर उस बोट पर पड़ती है जहाँ पर वह अपनी बहन गैबी को देखती है। गैबी को देखते ही अब उसे नहीं समझ आ रहा होता कि उसे आगे क्या करना चाहिए। वह उस पानी में एक ही जगह पर खड़े होकर सिर्फ अपनी बहन को देख रही होती है क्योंकि इन्होंने अब उसकी बहन को मोहरा बनाया हुआ होता है और इसी के साथ यह सीरीज खत्म हो जाती है।